नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे भीलवाड़ा मॉडल के बारे में, जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए केवल राज्य में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में एक मॉडल के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि जंग यहाँ पर लड़ी गई एक अदृश्य शक्ति के साथ। इसको बनाने के लिए मेरी वाइफ सुरभि राठी तथा मेरी बहन निधि माहेश्वरी का शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे भीलवाड़ा के सामान्य परिचय के बारे में। भीलवाड़ा राजस्थान के अजमेर संभाग का एक जिला है, जो कि 3C क्लोथ, कल्चर और कामनेस के लिए अपनी पहचान रखता है, जिसकी जनसंख्या करीब 24 लाख है तथा इसका क्षेत्रफल 10,457 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। भीलवाड़ा की सीमाएं अजमेर, चित्तौड़, राजसमंद, बूंदी, टोंक आदि जिलों से मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि भीलवाड़ा कैसे बन रहा था। वुहान के बारे में आप जानते ही कि चीन में सबसे पहले जहां फैला था वो वुहान जगह थी। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। 19 मार्च 2020 को एक निजी चिकित्सालय के 2 डॉक्टर समेत 22 कोविड-19 संदिग्ध मिलने से वे अगले ही दिन 20 मार्च को 6 रोगी पाए गए तथा 21 मार्च को भी 6 नए रोगी पाए गए, जिससे 2 ही दिनों में 12 मरीज हो गए, जो कि एक मुख्य चुनौती बन गया। आज तक यह चर्चा का विषय है कि आखिरकार भीलवाड़ा में पेशेंट जीरो कौन था और ये भीलवाड़ा में कैसे फैला। धीरे धीरे देखते देखते भीलवाड़ा बारूद के ढेर पर बैठ गया और अचानक मरीजों की संख्या कुछ दिनों में बढ़कर 28 हो गई, जिसकी वजह से कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया। माना जा सकता है कि भीलवाड़ा में यह बीमारी फैलने की मुख्य वजह एक निजी चिकित्सालय ही रहा है। अब हम लोग बात करते हैं भीलवाड़ा के मॉडल के बारे में, जिसको मैंने 9 भागों में बांटा है। इन भागों की चर्चा मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में करता हूं। सबसे पहले बात करें सीमाओं को सील करना। भीलवाड़ा शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया तथा ऐसा ही काम जिले की सीमाओं को लेकर भी हुआ। शहर की सीमा में आने जाने वाले हर व्यक्ति जो कि बाहर से आया हुआ है, उसको संदिग्ध पाकर उसे जांच के बाद घर में क्वारंटीन किया गया। अब बात करते हैं कर्फ्यू व महाकर्फ्यू के बारे में। जब देश आने वाले इस खतरे से अनजान था, उसके पहले से ही अर्थात 20 मार्च को कर्फ्यू लगाकर सीमाएं सील कर दी गई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के पहले ही भीलवाड़ा को छावनी में बदल दिया गया। 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तथा उसके बाद तक महाकर्फ्यू लगाकर पाबंदियां बढ़ा दी गई। शहर की प्रमुख गलियों और चौराहों को बैरिकेडिंग के द्वारा सील कर दिया गया तथा धारा 144 लागू कर दी गई। अब हम लोग बात करते हैं महामारी अधिनियम 1957 के बारे में। अधिनियम को भीलवाड़ा में लागू करा तथा जिले की 27 निजी होटल्स व 4 हॉस्पिटल्स को प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जो कि क्वारंटीन सेंटर में बदल दिए गए, जिससे 1541 कमरों जैसी बड़ी व्यवस्था हो गई तथा उपखंड स्तर पर भी 200-200 बेड के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। अब हम लोग बात करते हैं टीम वर्क की, जो कि एक बहुत ही आवश्यक विषय है। करीब 6000 टीमों का निर्माण किया गया, जिसको अनेक कार्य सौंपे गए, जिसमें प्रमुखता से फर्स्ट फेज में भीलवाड़ा शहर के सभी घरों का सर्वे व स्क्रीनिंग की गई तथा द्वितीय फेज में सभी गांवों के लिए यह किया गया। जिस व्यक्ति में साधारण लक्षण दिखे उनके सैंपल्स लिए गए तथा गांवों से रैंडम सैंपलिंग की गई। अब बात करते हैं जनता का सहयोग, जो कि बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। भीलवाड़ा की जनता ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ, 20 मार्च से ही उसी कठोरता से उसका पालन किया और प्रशासन के दिशा निर्देशों का समुचित रूप से सहयोग किया। अब बात करते हैं सैनिटाइजेशन की। सर्वप्रथम पूरे शहर के 55 वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया तथा 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव हुआ व यही प्रक्रिया सभी गांवों के लिए दोहराई गई। अब बात करते हैं सप्लाई चेन को कैसे बनाया भीलवाड़ा में। सामान्य नागरिकों के रोजमर्रा वस्तुओं के लिए भीलवाड़ा सरस डेयरी द्वारा दूध पनीर का उत्पादन निरंतर रखा। फल और सब्जियों की उपलब्धता कृषि उपज मंडी द्वारा करवाई गई तथा उसके लिए प्रशासन ने एक सिटी स्टोर नामक एप्लीकेशन का निर्माण किया।
इसकी सुचारू व्यवस्था के लिए सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भंडार को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने सभी 55 वार्डों में गाड़ियों की मदद से उचित दाम पर राशन वितरण किया। दिहाड़ी मजदूर हों, श्रमिक हों, ठेले वाले हों, रिक्शे वाले हों, जो कि दैनिक आधार पर बचत कर जीवन गुजर बसर करते थे, उनके लिए कच्ची सामग्री के पैकेट्स उपलब्ध करवाए गए। अब बात कर लेते हैं जोश के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी था इस सब चीज़ों को लेकर। जनता द्वारा अनुशासन का निर्माण किया गया, उचित दूरी बनाए रखना हो और अधिक लोगों को जागरूक करने का कार्य जनता ने किया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हो या 5 बजे थाली घंटी बजाकर व 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद रखना हो, दीपक जलाना हो, में भीलवाड़ा की जनता का सहयोग अविश्वसनीय रहा। डॉक्टर्स द्वारा जोश कैसे बढ़ाया गया, निरंतर सेवाएं देने के बाद भी हौसलों में उनके कमी नहीं आनी और हम होंगे कामयाब जैसे गीतों से निरंतर वे ऊर्जावान रहे और पेशेंट को भी ऊर्जावान रखा। प्रशासन द्वारा एक अदृश्य शक्ति से लंबी लड़ाई में नकारात्मक मनोभाव आ ही जाते हैं, लेकिन निरंतर कोई भूखा ना सोए के सिद्धांत पर कार्य करते हुए 24/7 प्रशासन ने अपना कार्य बखूबी निभाया। अब बात करते हैं अन्य कारणों की, जिसमें सबसे पहले छिड़काव में पार्षद और जन नेताओं का सहयोग रहा, सामाजिक संस्थाओं और समितियों का सहयोग रहा, कॉल सेंटर की स्थापना भीलवाड़ा में की गई, कार्य का उचित विभाजन यहाँ पर किया गया। पत्थरबाजी व नियम तोड़ने जैसी घटनाओं का न होना बहुत बड़ा कारण है। फेक आदेश व वीडियो का नियंत्रण किया गया तथा अंत में कोरोना से निपटने के लिए एक अलग से खाता खोला गया, जिसमें जनता द्वारा मौद्रिक सहयोग किया गया। अब बात करते हैं कैसे पाया नियंत्रण। भीलवाड़ा में 33 मरीजों में से 31 मरीजों का ठीक होना विश्व में एक आश्चर्य है, क्योंकि यहाँ का रिकवरी प्रतिशत 94% के करीब है, जो कि असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ऐसा है। दूसरा, भीलवाड़ा में पाए जाने वाले 33 में से 31 पीड़ितों की उम्र 60 वर्ष से कम थी तथा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी तथा उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर रिकवरी दर 94% रही। तीसरा, कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने व 3 दवाइयों के मिश्रण मलेरिया, एड्स, स्वाइन फ्लू से कोरोना से निजात उन्हें दिलवाया। 2 और कारण हमें पढ़ने चाहिए। पहला, उसमें प्रशासन को डाटा मिलने में आसानी, क्योंकि चिकित्सालय में सारे मरीजों की जानकारी प्राप्त हो गई व अधिकतर कोरोना पीड़ित भी स्टाफ सदस्य ही निकले और जितने मरीज दिखाने आए उन सबका डेटा लेकर उनके सैंपल्स ले लिए गए। प्रशासन के लिए ये टेढ़ी खीर साबित नहीं हुआ और कार्य में तेजी आई। बिना देरी किए तुरंत निर्णय ले लेना और फुर्ती से लिए निर्णयों पर सरकार के आदेश आने तक की प्रतीक्षा न कर प्रोएक्टिव कदम उठाए गए, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड और स्टेज 3 में जाने से हम बच गए। अब हम श्रेय देना चाहेंगे भीलवाड़ा के योद्धाओं के लिए। सबसे पहले श्रेय जाता है भीलवाड़ा की जनता को, उसके बाद हम श्रेय देना चाहेंगे भीलवाड़ा के कलेक्टर जिलाधीश राजेंद्र भट्ट सर को, फिर हरेंद्र महावर सर जो कि जिला पुलिस अधीक्षक हैं, तथा उनके साथ मुस्ताफ खान सर जो कि CMHO हैं भीलवाड़ा के, और साथ ही साथ डॉक्टर अरुण गौड़ PMO भीलवाड़ा। इसके अलावा भीलवाड़ा की सारी टीमें जो कि लगातार भीलवाड़ा की सेवा में लगी रही। अब आप डॉक्टर्स तथा नर्सेज जो कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत थे और कोरोना का इलाज कर रहे थे, उनके द्वारा ये जो गीत है वह खुद को ही नहीं दूसरों को भी तथा पेशेंट को लाभान्वित कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से। सुनिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अंत में फिर मुस्कुराएगा भीलवाड़ा, फिर जीत जाएगा भीलवाड़ा। इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।